हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का 19 क्वेश्चन के बारे में। और दे रखा अ चाइल्ड हैज डाई हुज फेस कितना दे रखा है, हुज 6 फेसेस। ठीक है, मतलब एक डाइस है, सपोज करो हमारे पास ये डाइस है और एक डाइस के आपने देखा ही होगा 6 फेसेस रहता है। ठीक है, 6 फेसेस है। ए लिखा है, 2 फेसेस पर ए लिखा, देखो फिर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, फिर इधर डी लिखा है। ठीक है, इतनी बार नीचे वाले फेस पर कितना लिखा है, ई लिखा है, और इधर वाले फेस पर हमारा ए लिखा है। ऐसा एक डाइस है। ठीक है, अब यहाँ पे रखा है, ये हमारे पास 6 फेसेस पर लिख रखा है, ए बी सी डी ई एन ए लिख रखा है। द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाइस को फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितना है स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ डाइस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑन डाइस सीई होगा। ठीक है, DICE। ठीक है, DICE। ठीक है, इक्वल टू कितना है हमारे पास, 6 है। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे पास, 6 है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो देखो ए कितनी बार है, टोटल नंबर ऑफ फेस हैविंग ए ऑन इट। तो यहाँ पे देखो पहले के लिए हम सॉल्व करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेस, टोटल नंबर ऑफ फेस, टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए ऑन इट, हैविंग ए ऑन इट कितना है हमारे पास, 2 है। ठीक है, इतनी बात समझ में। टोटल हमारे पास ए कितने आ रहे हैं, देखो ए एक बार आ रहा है और ये एक ए आ रहा है, स्टार्टिंग एंड लास्ट में हमारे ए अपीयर हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं स्टूडेंट, 2 है। टोटल आउटकम कितने हमारे पास, 6 है। तो फाइनली हमारे पास कितना मिल गया, मतलब 2/6, तो मतलब 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो देखो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी ऑन इट, तो दूसरे के लिए देखो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी ऑन इट। तो डी कितनी बार आ रहा है स्टूडेंट, एक ही बार आ रहा है, 1 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो डी कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है स्टूडेंट, तो 1 बाई, और टोटल आउटकम कितना है, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, 1/6 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। तो देखो बच्चों, ये आपका 20 क्वेश्चन है। देखा, सपोज यू ड्रॉप और डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन। ये रेक्टेंगुलर रीजन है हमारे पास, ये कौन सा रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन है। ठीक है, अब ये बोल रखा है, सो दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर दिस वन। मतलब इस सर्कल का डायमीटर जो दे रखा है आपको, डायमीटर कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी बताना है कि ड्रॉप, देखो ड्रॉप और डाई, मतलब ड्रॉप मतलब इसमें आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मतलब ये बोल रखा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। मतलब हमें इसकी बतानी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसमें ड्रॉप को लैंड करने के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, क्या होगा प्रोबेबिलिटी, नंबर एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो पहले हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना होगा, क्योंकि ये टोटल आउटकम का काम कर रहा है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका काम कर रहा है, टोटल आउटकम का काम कर रहा है। और ये जो सर्कल काम कर रहा है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया।
तो हमें देखो, तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा स्टूडेंट, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे ध्यान दो, लेंथ हमारे पास कितना है, हमारे पास 3 मीटर, इंटू ब्रेथ कितना है हमारे पास 2, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 3 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो पहले देखो सर्कल के बारे में, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या होता है, एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर दे, पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो डायमीटर कितना है हमारे पास, डायमीटर कितना 1 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एरिया इक्वल टू पाई और 1/2 का स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू जो आएगा हमारा पाई 1/4, तो फाइनली हमारे पे पाई/4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, मीटर स्क्वायर आएगा। एरिया ऑफ हमने सर्कल भी निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लिया। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो होगा स्टूडेंट, देखो तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, मतलब ड्रॉप ऑफ डाई लाइट लैंड इनसाइड द सर्कल का क्या होगा, विथ डायमीटर 1 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डाई will land inside the circle, will land inside the circle, inside the circle, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, पाई/4 है, पाई/4, एंड डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितना है स्टूडेंट, 6 है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, पाई/4 नीचे आ जाएगा 6, तो फाइनली क्या है, पाई/24 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आउटकम। अगर हम पाई की वैल्यू भी एक्सपेंड करना चाहें तो पाई की वैल्यू भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मान लो आपको ऐसे नहीं लिखना है तो पाई की वैल्यू एक्सपेंड कर दो, 22/7 इंटू, अब देखो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 24 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 24। और भी इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो इसको क्या 11 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। इतनी बात समझ में है। तो इसको हम फाइनलाइज अगर करेंगे स्टूडेंट, तो फाइनलाइज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 11/7 इंटू 12, तो 11/84 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोला है, लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी स्टूडेंट 11/84 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये 21 क्वेश्चन है, ये रखा लॉट कंसिस्ट 144 बॉल पेन, ठीक है। अब ये अब रखा ऑफिस 20 आर डिफेक्टिव, इसमें से क्या है 20 डिफेक्टिव है, एंड अदर आर गुड्स, ठीक है। यह रखा है नूरी विल बाई अ पेन इफ इट गुड, अगर मतलब अगर पेन गुड है तो वो नूरी क्या हो रही है, बाई कर रही है, अदरवाइज अगर बट विल नॉट डिफेक्ट, बट नॉट बाई इफ डिफेक्टिव, अगर मान लो पेन गुड है तो वो बाई कर रहेगी, अदरवाइज अगर पेन डिफेक्टिव है तो बाई नहीं करेगी, ठीक है। तो इधर रखा है द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। तो यहाँ बोल रखा है, पहला केस क्या बोल रखा है, सी विल बाई इट एंड सी विल नॉट बाई, ठीक है। वो बाई कब करेगी एंड बाई कब नहीं करेगी, तो मतलब बाई कब करेगी, जब गुड पेन होगा, जब गुड होगा तभी तो बाई करेगी, एंड नॉट बाई कब होगा, जब डिफेक्टिव होगा। तो बेसिकली क्या डायरेक्टली बोल रखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस केस में डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और इस केस में गुड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब गुड पेन होगा तो बाई करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। तब यहाँ पे देखो हम, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल पहले नंबर पेन निकालने, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं स्टूडेंट, 144 है। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितना हो जाएगा, 20 है। कितनी बात समझ में आ रही है। एंड टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ
तो टोटल नंबर ऑफ गुड पेन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? देखो टोटल हमारे पास कितने हैं, 144 है। 144 में से हम 20 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, 124 आ जाएगा। ये हमारे गुड पेन्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पर दे रखा है तो हम निकाल लेते हैं पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन। तो पहला हम केस निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन। 1 मिनट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन्स। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं गुड पेन के लिए, 124 है। एंड टोटल आउटकम कितने हैं स्टूडेंट, 144 है। तो 144 होंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आए? तो इसको अगर मान लो कैंसिल करते हैं तो इसका आ जाएगा आंसर। अगर मान लो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 31/36 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये आ गया आपका, 4 से कैंसिल कर रहे हैं इसको, 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या 31/36 आ जाएगा। अब ये बोल रखा है मतलब ये पहला केस होगा गेटिंग अ गुड पेन। गुड पेन का मतलब सी विल बाई इट, मतलब गुड पेन जब रहेगा तभी तो बाई करेगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, गेटिंग अ गुड पेन मतलब सी विल बी बाई इट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नूरी बाई अ पेन, मतलब नूरी बाई अ पेन, बाई अ पेन। तो पेन बाई अ पेन, तो कितना हो जाएगा 31/36। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? देखो नेक्स्ट हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं नेक्स्ट के लिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाई अ पेन, मतलब ये क्या डिफेक्टिव का कितना हो जाएगा, डिफेक्टिव कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 144। या हम इसको क्या काम करेंगे, दूसरा तरीका है कि इसको हम क्या करेंगे 1 से माइनस कर लेंगे, फिर भी आ जाएगा आंसर। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नूरी नॉट बाई अ पेन। ठीक है, सी विल नॉट बाई अ पेन। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम प्रोबेबिलिटी अब निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाई अ पेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो बाई कब नहीं करके जब वो डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव 20 डिवाइड बाई 144। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसका 5/36 हो जाएगा, 5/36 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5/36 आ जाएगा। तो हमें समझ में आ गया स्टूडेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जा रही है हमारे पास 31/36 आ जाएगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 5/36 आ गई। फाइनल आंसर हमारा आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो यहाँ पर ये 22 क्वेश्चन है दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब लोग का सम ऑन 2 डाइस। अगर मान लो 2 डाइस को थ्रो करते हैं, सपोज करो ये हमारे पास 2 डाइस हैं। ठीक है, और एक हमारे पास ये है। ठीक है, दोनों को हम एक ही साथ थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस पहले देखिए हम निकालेंगे कितना सैंपल स्पेस आएगा। अगर हम दोनों डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखो 1,1 बनेगा पहला, तो पहले पर भी बना सकता है, दूसरे पर फिर क्या आएगा 1,2 आ जाएगा, फिर 1,3 आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा। ठीक है, 1,5 आ जाएगा एंड 1,6 आ जाएगा। इतनी बात समझ, मतलब पहले वाले डाइस पर 1 आ रहा, बाकी पहले पर 1 आ जा रहा, दूसरे पर क्या आ जा रहा 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जा रहा। ठीक है, तो इतने सारे केसेस बन जाएंगे। फिर पहले पर 2 आ रहा, इसके साथ सारे पेयर बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गया। ठीक है, फिर 3 आएगा, पहले पर 3 आएगा, फिर इसके साथ पेयर बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ऐसे हम पेयर बना लेंगे। तो 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 एंड 2,6। फिर 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 एंड 3,6। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट?
बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6 है, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट आ जाएगा 6, 5,1 आ जाएगा, 5,2 आ जाएगा, 5,3 आ जाएगा, 5,4 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। फिर 5, क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, सम ऑन द डाइज, मतलब सम ऑफ द डाइज पहले 2 आ रहा है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, ये हमारे 6 हो गए, इधर से भी 6 हो गए और इधर से भी 6 हो गए, तो 6 इंटू 6 टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 मतलब 36 हो जाएगा। क्लियर है, टोटल आउटकम हमारा ये हो गया। अगर मान लो एक डाइज होता है तो उसमें आउटकम कितना आता है, 6 आता है। अगर मान लो यही 3 डाइज हो तो इसमें कितना हो जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है। 1 डाइस के लिए देखो, 1 डाइस के 1 6 की पावर 1 6 आ जाएगा एक डाइस के लिए। अगर यही 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो आउटपुट कितना आएगा, 36 आ जाएगा। अगर 3 डाइस आएगा तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो ऐसे बढ़ता जाएगा, मतलब 6 की पावर n के फॉर्मूला है हमारे पास। नंबर ऑफ आउटकम आ जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएंगे, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बताना है स्टूडेंट, हमें बताना है सम। सम क्या है, देखो इसका सम कितना आ रहा है, देखो इसका सम कितना आ रहा है, ये देखो 2 आ रहा। तो 2 सम वाले कितने हैं, एक ही तो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सम वाले कितना है, 1/36 हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास कितना है, 36 है। अब देखो 3 सम वाले, देखो 3 सम वाले, तो 3 सम किस में आ रहा है, इसमें देखो 3 सम आ रहा है, देखो 1 2 1 2, तो इसका सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 सम वाले कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 बन रहा है, इसका क्या आ जाएगा, 2/36 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो 4 सम वाले, 4 सम वाले क्या है बन, देखो ये 4 सम वाले बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सम कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। देखो 1 + 3, 2 + 2, 3 + 1, ये 4 सम बन रहा है। तो इसमें कितने पेयर बन रहा है, 1 2 3 बन रहा है, मतलब 3/36 होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट 5 सम कितना बनना चाहिए, दोनों पेयर का सम करने पर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखो ये बन रहा है, देखो ध्यान से, ये कितना 1 4 5 होगा, 2 3 5 होगा, 3 2 5 होगा, 4 1 5 होगा। तो ये कितने पेयर बन रहा है, 1 2 3 4, मतलब 4/36 हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो 6 सम 6 बनना चाहिए, तो ये देखो ये है हमारा 6 वाला, ठीक है। तो ये कितने पेयर बन रहा है, 1 2 3 4 5, 5/36 बन रहा है, ठीक है। अब सम क्या बन रहा है आपका, देखो ये देखो 7 सम बनना चाहिए, 1,6, तो ये कितने पेयर बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, तो 6/36 बन रहा है। अब देखो यहाँ के बाद कम होते जाएगा, देखो यहाँ पे तो फिल कर रखा है 8 वाला सम। अब देखो 9 सम बनने वाले क्या होंगे, 9 सम बनने वाले देखो ये होंगे 6 3 4 5 3 6, तो ये कितना बनेगा, 1 2 3 4 बनेगा, तो 4/36 होगा स्टूडेंट। क्लियर है। अब देखो 10 सम बनने वाले, दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये क्या बन रहा है, 3/36 होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। 8 8 5, अब देखो यहाँ पे क्या, ये तुम्हारा 6 है स्टूडेंट, 6,5 है, तो अब सम क्या बनना चाहिए, 11 बनना चाहिए। तो ये हमारे पास पेयर आ जाएंगे ये दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2/36 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, तो हमने टेबल को फिल कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर द 11 पॉसिबल आउटकम, 11 पॉसिबल आउटकम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब दे रखा है पॉसिबल आउटकम, देखो 2 3, देखो यही आ रहा है, एक बार सम 2 आ रहा, 3 आ रहा, मतलब इसका सम कितना आ रहा, 2 5 6 7 8 9 10 11, और ये सम 12 आ रहा, ठीक है। तो ये दे रखा है सम कितना, n 12, देयरफॉर द ईच ऑफ देम प्रोबेबिलिटी 1/11, क्या सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/11 होगी, नहीं, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी देखो स्टूडेंट अलग है। 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/36 है। 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/36 है। 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/36 है, ठीक है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। डू यू एग्री विद द आर्गुमेंट, जस्टिफाई योर आंसर, क्योंकि देखो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही, क्यों, क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। अगर ये इक्वली लाइकली इवेंट होता है तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है,
इक्वल आती। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इसका रीजन क्या लिख देंगे हम फाइनली? तो देखो सम आर नॉट इक्वली लाइक, मतलब ये इसका रीजन हो जाएगा। आर्गुमेंट में क्या लिख देंगे हम? जस्टिफाई योर आंसर। इसका हम आंसर फाइनली लिख देंगे सम आर नॉट इक्वली लाइकली, देयरफॉर द, इसका प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/11 नहीं आ सकती। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? नॉट इक्वली लाइकली क्या लिखेंगे? नॉट इक्वली लाइकली। आई बात समझ में स्टूडेंट? नॉट इक्वली लाइकली। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसका रीजन ये हो गया क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये लाइकली इवेंट्स नहीं है। अगर इक्वली लाइकली इवेंट होता सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आती? इक्वल आती है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल के भी देखा है। देखो यहाँ पर 12 की प्रोबेबिलिटी और 2 की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही है। औरों की भी देखो, ये भी प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही है, ठीक है, ये भी आ रही है, ठीक, लेकिन सबकी इक्वल नहीं आएगी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये 24 क्वेश्चन है। बोला का डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, दे रखा 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। दूसरा हमें बताना है 5 विल कम एट लीस्ट वंस टाइम। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है? 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। तो 5 कहाँ कहाँ आ रहा उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो 5 इस वाले रो में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, इस वाले रो में आ रहा है, और किधर आ रहा? इधर आ रहा है, ठीक है। तो इतनी जगह 5 आ रहा था। 5 कहाँ कहाँ आ रहा? कितने पेयर में आ रहा? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मतलब 11 पेयर में हमारा 5 आ रहा, बाकी रिमेनिंग पेयर में क्या आ रहा है? 5 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, तो फाइनली हमारे पास जो आ गया, तो टोटल हमारे पास कितने थे? आउटकम कितने थे? 36 थे। उसमें से 11 पेयर में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? विल नॉट कम आइदर। तो ये क्या दे रहा है? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 कभी नहीं है। इसका मतलब क्या? देखो टोटल आउटकम कितना है हमारे पास? टोटल आउटकम कितना है? आउटकम्स 6 × 6 मतलब 36, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 नहीं आ, 5 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? 11 टाइम आ रहा है। तो 5 विल नॉट कम आइदर टाइम कितना हो जाएगा? 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, तो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो क्या होगा? टोटल 36 में से 11 टाइम आ रहा है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 25। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? 25 डिवाइड बाई टोटल आउटकम कितना है? 36 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है, तो ये इसका आंसर तो आ गया हमारे पास 25/36। क्लियर है? अब ये 5 विल कम एटलीस्ट वंस, 5 विल कम एटलीस्ट वन, तो कितनी बार आ रहा? देखो जो हमने ये राउंड किया है, एक बार एटलीस्ट 1 टाइम तो हमारा 5 आ ही रहा है, ठीक है। तो कितने ऐसे केस बनेंगे? 11 बनेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 will come up at least once, तो कितना होगा? ठीक है, once, तो कितना होगा स्टूडेंट? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? 11 है, डिवाइड बाई 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 11/36। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन होंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।